यहाँ पर आज आप देखेंगे मल्टीपल्स एंगल्स। मल्टीपल्स एंगल्स होते क्या है? मल्टीपल्स एंगल जो है वो जो भी एंगल दिया गया रहता है आपको, उस एंगल को जैसे इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में रहते हैं, जैसे 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, अप टू सो ऑन, जो भी एंगल आपको दिया गया है उसे आप मल्टीपल्स एंगल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल जो दिया है आपको थीटा दिया गया था, इसके इंटीग्रल फॉर्म में जैसे 2 थीटा, 3 थीटा के फॉर्मेट में ये मिलेगा। अभी जो एंगल्स है मल्टीपल्स एंगल्स, इसका कोई एग्जांपल्स दिया है आपको, जैसे कि साइन 2 थीटा का एग्जांपल दिया है, इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अनदर एग्जांपल आपको दिया है इन द फॉर्म ऑफ कॉस के फॉर्म में दिया हो, तो कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला है आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक अनदर भी एक फार्मूला है जिसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा भी आता है। इसका अनदर भी एक फार्मूला है, जैसे कि कॉस 2 थीटा के तीन फार्मूले आते हैं, जैसे आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉस 2 थीटा के फार्मूले जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो फार्मूला आप ले सकते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। अब ये जो साइन 2 थीटा का फार्मूला है ये आता कहाँ से? अब इसे आपको लाना है, जैसे इसको प्रूव करना है कि आया कहाँ से है। जैसे कि साइन 2 थीटा जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप, तो इसे आप इस तरह से ऐसे ही भी लिख सकते हैं, 2 थीटा यानी थीटा प्लस थीटा होता है। अब इस यहाँ पर आप एक साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता क्या है? साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। यहाँ पर जहाँ पर ये जो टर्म्स दी है ये साइन है, यहाँ पर भी साइन है। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसे ए कहते हैं और दूसरी टर्म जो है उसे बी कहेंगे। और इस टर्म पे जहाँ पर अब यहाँ पर कोई ये जो टर्म्स दी है कोई भी दूसरी टर्म्स दी नहीं है, दोनों भी सेम है, कोई भी यहाँ पर टर्म्स लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होता है। अब जबकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसे अल्टरनेट लिखने के बाद ये आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट द कम्यूटेटिव लॉ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इसे ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो भी टर्म्स मिली आपको दोनों सेम टर्म्स होने से आप यहाँ पर ये एक टर्म्स और एक टर्म्स आपको वहाँ मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपका जो LHS है वो सेटिस्फाई किया, यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड मिला। हेंस दिस फार्मूला जो है साइन 2 थीटा का वो आपको मिला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो भी टर्म्स आपको दी गई है तो वो कहाँ से आती है आपको यहाँ पर पता चला है। ठीक है, अब आगे जो है जो टर्म्स दी है आपको, जो कॉस 2 थीटा का फार्मूला जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आता कहाँ से ये आप आगे देखेंगे। यहाँ पर जो टर्म्स मिली है आपको, कॉस 2 थीटा को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि कॉस थीटा प्लस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा प्लस थीटा आपको 2 थीटा मिल रहा है। अब जो लेफ्ट साइड ली है आपने तो उसे सेटिस्फाई करेगा। जो आपकी जो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस यहाँ पर साइन है तो उसकी यहाँ पर अपोजिट होता है, यहाँ पर वो माइनस मिलेगी, यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी यहाँ पर आपको फार्मूला मिलेगा। जहाँ पर जो ए है तो यहाँ पर थीटा है और जो बी है यहाँ पर भी थीटा है, तो कोई टर्म्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिमिलर टर्म्स होने से कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी। जबकि यहाँ पर थीटा हो और यहाँ पर अल्फ़ा हो तो आपको ए के जगह पर आपको थीटा रखना है और बी के जगह आप यहाँ पर अल्फ़ा लिख सकते हैं। जो फार्मूला आपको यूज़ करना है उस तरह से। अब जिस टर्म्स में यहाँ पर पुट अप करने के बाद आपको cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? cos थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा मिल रहा है। जबकि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पर प्रोडक्ट है तो यहाँ पर मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला फार्मूला आपका कॉस 2 थीटा का मिल गया है आपको, ये पहला फार्मूला हो। जबकि आपको सॉल्व करना है दूसरा फार्मूला। आप सभी को पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होते हैं 1। अब इस इक्वेशन 1 में आपको साइन का जो वैल्यूज़ है वहाँ पर पुट अप करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जैसे देखो आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ निकालने के बाद आपको मिलेगा 1, जो टर्म्स यहाँ पर कॉस स्क्वायर है यहाँ पर लेफ्ट साइड को राइट साइड जाने के बाद ये माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। जबकि ये वैल्यू आप यहाँ पर इस इक्वेशन 1 में पुट अप करने के बाद पुट साइन स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, वी गेट कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट अप करनी है, कॉस स्क्वायर वैसे ही रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इन ब्रैकेट जो वैल्यू है साइन स्क्वायर की वहाँ पर पुट अप करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो भी टर्म्स मिली है आपको माइनस टर्म से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, आपको यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा और जो माइनस टर्म्स है बची ही वो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आपको जो दूसरा फार्मूला है यहाँ पर मिला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपकी जब आपने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुटअप की थी इक्वेशन 1 में, तब आप ये मिला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको क्या करना है कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुटअप करने की, जैसे आप साइन स्क्वायर बट कर देना है, बट आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यूज होती है 1। आप साइन स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिला है, जबकि आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको अनदर फार्मूला मिल सकता है, जैसे कि cos 2 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये जो टर्म्स है इधर जाने के बाद आपको मिलेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यूज़ आप इक्वेशन 1 में पुटअप करने के बाद पुट cos स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यूज आपको पुटअप करनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जबकि माइनस 1 माइनस टर्म्स और माइनस टर्म्स यहाँ पर हो जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको मिलेगी आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये अनदर आपका तीसरा फार्मूला आपको cos 2 थीटा के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। इन दिस वे वी आर स्टडी अबाउट द साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा फार्मूला। जबकि जो एंगल्स आपको दिए हैं, ये जो फार्मूलेज आपको मिले हैं, ये जो 3 फार्मूले कॉस के और एक फार्मूला साइन का मिला है, ये इस रिलेटेड है। जबकि आपको कोई फार्मूला पूछे जाए कि tan के फॉर्म में क्या है, तो अगले वीडियो में आप यहाँ पर बनाएंगे। जो cos 2 थीटा जो होता है इन द फॉर्म ऑफ tan, तो वो अलग होता है, और साइन 2 थीटा का भी जो है तो वो अलग होता है। जैसे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा आपको इन द फॉर्म ऑफ tan मिलेगा। जैसे कि cos 2 थीटा का जो फार्मूला है इन द फॉर्म ऑफ tan बताया, तो आपको ये भी आपको निकालना है, तो ये आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कैसे आते हैं तो अगले वीडियो में आप स्टडी करेंगे। थैंक यू।